हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैंने a टू द पावर क्यूब प्लस b टू द पावर क्यूब टाइप के प्रश्नों के गुणनखंड करने के बारे में चर्चा किया है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों का गुणनखंड हम किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। गुणनखंड करने के पहले मैं थोड़ा सा आवश्यक रूप से सूत्र के बारे में भी चर्चा कर लूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न है x घात 3 प्लस 8y घात 3। इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड करने के लिए हमारा जो बहुचर्चित सूत्र है सर्वसमीका है, उस सर्वसमीका के हिसाब से जो हमारा पहला सूत्र बनता है, वह पहले हम सूत्र की चर्चा करते हैं। यह a घात 3 प्लस b घात 3 अगर इस तरह का है तो हमारा गुणनखंड होता है, पहला पद a पर 3 की घात है और दूसरे पद b पर 3 की घात है। तो हम a को यहाँ पहला पद मान लेते हैं और b को दूसरा पद मान लेते हैं। तो a में b को जोड़ करके लिख लेते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए हम a में b को जोड़ करके लिख लेंगे और फिर अगला जो हमारा फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, जो यह a है, a का हम स्क्वायर करके लिख लेंगे। फिर माइनस a से b में गुणा कर लेंगे, यानी जो यह a है और b है, इसका a से b में गुणा करके लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस ab और प्लस फिर जो दूसरा पद b है, इस b का स्क्वायर करके लिख लेंगे। तो इस तरह से यह हमारा सूत्र है और इस सूत्र को ही आधार बना करके हम ऊपर का जो सवाल x टू द पावर क्यूब और प्लस 8y टू द पावर क्यूब जो प्रश्न है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम इस सूत्र को ही आधार बनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है x टू द पावर क्यूब और प्लस 8y टू द पावर क्यूब। अब हम लेते हैं x क्यूब, यह हो गया, और प्लस 8y टू द पावर क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, इस पूरे बीजगणितीय व्यंजक को हम a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं x की घात 3, x को कोष्ठक में करके और इस पर x की घात 3 कर लेंगे, प्लस जैसा कि आप जानते हैं 8 का जो हमारा गुणनखंड होता है वह 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 पर हो जाएगा 3 की घात, तो 2 पर हो जाएगा 3 की घात और प्लस y पर हो जाएगा 3 की घात। अब हम क्या करेंगे, फिर पहले पद x पर 3 की घात को वैसे ही लिख लेंगे, प्लस जो हमारा 2 पर 3 की घात है और y पर 3 की घात है। तो घातांक नियम से जैसा कि आप जानते हैं, अगर a पर m की घात हो और b पर m की घात हो तो हमारा यह एक कोष्ठक में हो जाता है ab पर am की घात। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसको लिख लेंगे 2y और 2y पर पुनः हो जाएगा 3 की घात। तो आपने देखा जैसा कि यह जो x घाते 3 प्लस 2y घाते 3, यह जो दोनों हैं x घात 3 और y घात 3, यह a क्यूब प्लस b क्यूब के समरूप हो गया, मानो इसके बराबर, इसके तुल्य हो गया। तो अब हम इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस b, जो a में b को जोड़ा गया है, तो इससे गुणनखंड जब करेंगे तो यह a है, तो a की जगह हमारा x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा, और फिर प्लस b की जगह हो जाएगा 2y, b की जगह क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। a की जगह हम लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे 2x, और फिर पहला पद a का वर्ग है तो जो x है इसका हम x का वर्ग करके लिख लेंगे, फिर माइनस पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी x जो है पहला पद है और इसमें हम 2y दूसरे पद से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और फिर हो जाएगा प्लस जो दूसरा पद 2y है इसका हम वर्ग करके लिख लेंगे, और तब हमारा इस तरह से यह गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अगेन x प्लस y, x प्लस y नहीं, x प्लस 2y, तो यह हो गया x प्लस 2y, और फिर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पहले 2 लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे x इंटू वाई
और प्लस 2y का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रकार के जो बीजीय व्यंजक हैं उनका गुणनखंड हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। और यह हमारा था पहला सवाल। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला सवाल है x टू द पावर क्यूब प्लस 8y टू द पावर क्यूब और इसका गुणनखंड हुआ x धन 2y और फिर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। अब इसी तरह से हम एक दूसरे प्रश्न को लेकर के चलते हैं और दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 8x की घात 3 और प्लस 27y की घात 3। अब इसे भी हम a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में करेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का, जैसा कि अभी मैंने पीछे जो पिछला प्रश्न है उसमें दिया है, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 का जो गुणनखंड होगा यह हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे 2 पर 3 की घात और यह हो जाएगा x पर 3 की घात। फिर इसी तरह से 27 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 3 3 9 3 27 और चूंकि 3 3 3 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3, तो 3 पर 3 की घात। तो जो 27 है इसकी जगह लिखेंगे 3 पर 3 की घात और यह जो y है इस पर लिखेंगे यह 3 की घात है ही। अब हम क्या करेंगे, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और x को एक साथ लिख करके इसके ऊपर यह 3 की घात लगा देंगे। इसी तरह से 3 और y को एक कोष्ठक में लिख कर और इस पर 3 की घात लगा देंगे, जो कि हमारा सूत्र जो अभी हमने बताया है। यह देखें आप, जो हमने अभी बताया है कि a घात m b घात m बराबर होता है ab पर m की घात, तो उसके हिसाब से हम इसको कर लेंगे। यानी 2 घात 3 x घात 3, 2x एक क्वेश्चन में लिख कर उस पर 3 की घात लगा लेंगे और प्लस 3 और y लिख करके यह 3 जो ऊपर की घात है उसको केवल एक बार लिखेंगे और यहाँ 3y पर 3 की घात लिख लेंगे। उसके बाद जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम वही a क्यूब धन b क्यूब का जो हमारा पीछे का सूत्र है जो अभी मैंने बताया उस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब जैसा कि 2x और प्लस 3y है तो यह 2x हमारा पहला पद है, तो इस 2x को हमने एक बार लिखा और फिर धन 3y है तो हमने 3y लिख लिया। तो 2x, यह 2x यहाँ लिख लेंगे, धन 3y यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो 2x है इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, 2x का होल स्क्वायर माइनस फिर a और a गुणे b, तो a का मतलब हुआ 2x इंटू b का मतलब हुआ 3y और प्लस जो फिर b है वह 3y है, तो 3y का होल स्क्वायर करके और इसको ब्रैकेट बंद करके इसको आगे जो है हल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर हम यही लिखेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और फिर जैसा कि आप जानते हैं 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा 3 दूनी 6 और x इंटू वाई और यह प्लस हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का यह गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न को चलते हैं और तीसरे प्रश्न को भी हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखें, कुछ इस तरह का है। तीसरा प्रश्न हमारा है 27x क्यूब और प्लस 1, 27x क्यूब प्लस 1। अब यहाँ जैसा कि अभी हमने बताया 27 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 1 का जो गुणनखंड होगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो जो हमारा सवाल है हम इसको लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह का लिख लेंगे। 27x को लिखेंगे 3 पर 3 की घात और फिर x पर 3 की घात और प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 पर 3 की घात, यानी 3 पावर x इंटू एक्स टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 टू दी पावर 3
अब हम क्या करेंगे, पुनः वही अगेन a घात m और b घात m इस सूत्र का उपयोग करेंगे ए बी पर m की घात। तो इस सूत्र के हिसाब से हमारा हो जाएगा 3x और 3x लिख करके एक कोष्ठक में इसके ऊपर 3 की घात लगा लेंगे और यह जो 1 है 1 कोष्ठक में लिख करके इस पर 3 की घात लगा लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर देख रहे हैं कि 3x पहला पद है, दूसरा पद 1 है, तो हम 3x में यानी पहले पद में दूसरे पद x को जोड़ करके लिख देंगे। 3x पहला पद और 1 यहाँ लिख देंगे, यानी a प्लस बी का यह हो गया। फिर हमारा होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 3x का होल स्क्वायर होगा, 3x का होल स्क्वायर। फिर माइनस ए बी यानी पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 3x से 1 में गुणा कर लेंगे, 3x गुणा 1 और फिर प्लस दूसरा पद 1 है तो 1 का यानी b का जो वर्ग होता है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, हम 1 का वर्ग लिख लेंगे, यानी 3x का वर्ग यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस 3x से 1 में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, फिर प्लस 1 का वर्ग लिख लेंगे और तब हमारा जो आंसर आएगा वह कुछ इस तरह का होगा 3x प्लस 1 और 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x का 1 में गुणा करेंगे तो 3x और प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस बीजीय व्यंजक का यह गुणनखंड इस तरह से होगा। फिर एक और हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है 125 z क्यूब प्लस 64 x क्यूब, 125 z क्यूब प्लस 64 x क्यूब। अब इसका हम जैसा कि आप जानते हैं 125 जो होगा इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 और जो 64 होगा इसका गुणनखंड हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, 125 की जगह लिखेंगे 5 पर 3 की घात इंटू z पर 3 की घात और फिर प्लस 64 की जगह लिखेंगे 4 पर यह 3 की घात और यह हो जाएगा 5 पर 3 की घात, तो यह हो जाएगा 4 पर 3 की घात, फिर यह हो जाएगा x पर 3 की घात। अब क्या करेंगे, यह 5 और z लिखेंगे और 5z लिखकर फिर इस पर 3 की घात हम चढ़ा लेंगे, प्लस फिर यह लिखेंगे 4 इंटू एक्स और 4 इंटू एक्स लिख करके इस पर 3 की घात चढ़ा लेंगे। उसके बाद हम आगे इसका जो है गुणनखंड करते हैं। हमारा पहला पद है 5z, तो हम लिखेंगे पहला पद 5z धन दूसरा पद है 4x, हम लिख लेंगे 4x। पहला पद 5z दूसरा पद 4x हमने यहाँ उतार लिया। फिर हम लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर, तो 5z का होल स्क्वायर, फिर माइनस पहला पद 5z इंटू दूसरा पद 4x और फिर प्लस जो दूसरा पद 4x है उसका हो जाएगा होल वर्ग, बड़ा कोष्ठक बंद। फिर अब हम क्या करेंगे, आगे इसको लगाने के लिए हम लेंगे 5z, ऐसे ही लिख लेंगे 5z प्लस 4ax, 5z का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 25z का होल स्क्वायर माइनस 4 का 5 में गुणा कर लेंगे 20 इंटू z इंटू एक्स, z और x लिख लेंगे, प्लस जो 4x है इसका होल वर्ग करेंगे तो यह होगा 16x स्क्वायर। और इस तरह से हमारा जो यह बीजीय व्यंजक 125 z क्यूब प्लस 64 x क्यूब है, इसका गुणनखंड 1 2 3 4 5 लाइनों में आसानी से करके हम इसको सीख सकते हैं। तो इस तरह के क्यूब वाले a पावर 3 और प्लस b पावर 3 टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अब एक अगले सवाल पर चलते हैं
और उस अगले सवाल को भी देखते हैं कि हम उसको कितनी आसानी से उसको लगा सकते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वह कुछ इस तरह का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 5वां सवाल लिखा है x⁻³ बटे 8 प्लस y⁻³ बटे 27। तो इस तरह के भी प्रश्नों का हल हम उन्हीं सूत्र a³ प्लस b³ सूत्र का उपयोग करके कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी फिर यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं। a³ प्लस b³ बराबर हो जाएगा a प्लस b और फिर हो जाएगा a² माइनस ab और प्लस b²। तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और सूत्र का उपयोग करके हम सवाल को लगाएंगे। तो हमारा x³ बटे 8 प्लस y³ बटे 27। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x³ बटे, जैसा कि अभी मैंने बताया, 8 का 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 2 पर 3 की घात। तो यहाँ हो जाएगा 2 पर 3 की घात प्लस y पर 3 की घात बटे 27 का हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 27 बराबर 3 पर 3 की घात और यहाँ हो जाएगा 3 पर 3 की घात। अब हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं और फिर ये देखते हैं, क्योंकि x पर 3 की घात यहाँ भी है और यहाँ 2 पर 3 की घात है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बटे 2 पर 3 की घात और प्लस इसको भी लिख सकते हैं उसी तरह से y बटे 3 पर 3 की घात। और फिर इसका हम इस सूत्र का उपयोग करके a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b² माइनस ab प्लस b² से हम गुणनखंड आसानी से कर लेंगे। तो हमारा गुणनखंड क्या होगा, पहला पद x बटे 2 धन दूसरा पद y बटे 3, यह हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, x बटे 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो x बटे 2 का होल स्क्वायर यानी जो हमारा यह a² वाला पद है माइनस फिर x बटे 2 पहला पद ab और गुणे दूसरा पद b, तो b का जो पद है वह y बटे 3 है, फिर प्लस दूसरा पद y बटे 3 का होल वर्ग और फिर कोष्ठक बंद। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x बटे 2 प्लस y बटा 3 फिर x बटे 2 का होल वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा x² बटे 4 माइनस x का गुणा y में xy बटे 3 का गुणा 2 में 6 xy बटे 6 प्लस इसका होल वर्ग करेंगे y² बटे 3 का होल वर्ग 9 और इस तरह से इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड यह हो जाएगा। तो फिलहाल आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम a³ प्लस b³ टाइप के सूत्र का उपयोग करके और इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं और कमेंट भी अवश्य लिखें ताकि मुझे आगामी वीडियो बनाने में सुविधा रहे। धन्यवाद।